वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? लॉगरिथमिक फॉर्म में की जो फॉर्म है वो होती है लॉग बेस, इसके ऊपर होता है x जो कि होता है रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू y। यहाँ पर जो y है वो एक्सपोनेंट होता है, जिसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो होती है b की पावर y इज़ इक्वल टू एक्स। जो b होता है वो होता है बेस, y यानी कि एक्सपोनेंट जो कि पावर होती है बेस की, और इज़ इक्वल टू एक्स रिज़ल्ट यानी कि x होता है रिज़ल्ट। तो जब इसे हम लॉगरिथमिक में लिखते हैं तो बेस यहाँ पर नीचे आ जाती है और उसके ऊपर आ जाता है रिज़ल्ट, और इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट पावर यानी कि जो यहाँ पर b की पावर थी वो राइट साइड पे आ जाती है लॉगरिथमिक फॉर्म में, और बेस लॉग के बाद बेस नीचे और उसके ऊपर रिज़ल्ट आ जाता है जो कि हमारा x है। तो यहाँ पर अब हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है यानी कि b की पावर y इज़ इक्वल टू एक्स। यहाँ पर जो b है वो है 10, यहाँ पर जो 3 है वो है y, और यहाँ पर जो 1000 है वो है x। तो जब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इस। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी? पहले सबसे पहले लॉग, जो कि सब क्वेश्चन में आएगा जिन्हें भी हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। देन बेस b, यहाँ पे b क्या था 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। देन इसके ऊपर आएगा x, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं उसका कोई नहीं है, उसके ऊपर आ जाएगा x। तो यहाँ पर x क्या है हमारे पास 1000। ये देखें ना, b के ऊपर y इज़ इक्वल टू एक्स, x यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट है, तो बेस के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर रिज़ल्ट 1000 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा y हमारा यहाँ पर क्या है 10 की पावर यानी कि एक्सपोनेंट पावर 3, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसके अंदर हमारे पास b की पावर बेस की पावर एक्सपोनेंशियल यानी कि y इज़ इक्वल टू एक्स यानी कि रिज़ल्ट। और जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर बेस 10 और उसके ऊपर आ जाएगा रिज़ल्ट, और इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल यानी कि जो उसकी पावर थी वो इज़ इक्वल के राइट साइड पे चली जाएगी। तो ये यहाँ पर आ गया है इसका लॉगरिथमिक फॉर्म। पार्ट 2 है हमारे पास 2 की पावर 8 इज़ इक्वल टू 256। ये भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, इसे हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर b जो है हमारा यानी कि बेस है 2 और इसकी पावर क्या होती है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जो कि है हमारे पास y, और यहाँ पर इज इक्वल के जो राइट साइड पे है वो है हमारा रिज़ल्ट। तो जब हम इसे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इस, जब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले लॉग, देन हमारा बेस यहाँ पे क्या है 2, तो 2 आ जाएगा। देन इसके ऊपर आएगी हमारा रिज़ल्ट, तो हमारा रिज़ल्ट क्या है यहाँ पर 256। देन इज इक्वल के राइट साइड पे हमारा आ जाएगा एक्सपोनेंशियल यानी कि जो बेस की पावर थी वो है 8। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म इस क्वेश्चन की इस तरीके से बनेगी। पार्ट 3 है हमारे पास 3 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 27। पार्ट 3 भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है यानी कि बेस उसकी पावर है जो कि है एक्सपोनेंशियल -3 और इज इक्वल है हमारा 1/27 जो कि है रिज़ल्ट जो कि है x। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा लॉग, उसके बाद आएगा यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है 3, और देन हमारे यहाँ पर आएगा रिज़ल्ट क्या है 1/27 और इज इक्वल के राइट साइड पर हमारा क्या आएगा एक्सपोनेंशियल जो कि है -3। तो यहाँ पर बेस जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा था लॉग बेस देन x जो कि रिज़ल्ट होते हैं हमारे पास, और y हमारा एक्सपोनेंशियल जो कि बेस की पावर होती है। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो b की पावर y इज़ इक्वल टू एक्स,
बेस एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू रिज़ल्ट। तो यहाँ पर भी लॉग, यहाँ पर हम लोग बेस हमारा तो b, देन हमारा यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू राइट साइड पे आ जाएगा हमारा जो एक्सपोनेंशियल पावर थी बेस की। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब पार्ट 4 है इसका हमारे पास, पार्ट 4 है इसका हमारे पास 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। इसे भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें गिवन है, हमें इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर बेस उसकी एक्सपोनेंशियल पावर और इज इक्वल टू उसका रिज़ल्ट यानी कि x। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे लॉग, देन यहाँ पर आएगा बेस जो कि हमारे पास 20, देन इसके ऊपर आएगा रिज़ल्ट 400 जो कि हमारे पास, देन इज इक्वल का साइन और इसके राइट साइड पे आएगा हमारा एक्सपोनेंशियल यानी कि 2 जो कि बेस की पावर थी वो हमेशा आएगी राइट साइड पे, यानी कि जो बेस की पावर होगी वो हमेशा आएगी राइट साइड पे जो हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। और लॉग के बाद आएगा बेस और उसके साथ आएगा यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट जो कि हमारे इज इक्वल के राइट साइड पे था वो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर आ जाएगा, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल था जो कि बेस की पावर थी वो राइट साइड पे चल जाएगी। यहाँ पर हमारी ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई है। पार्ट 5 है हमारे पास 16 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 16 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। इसे भी हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, देन यहाँ पर हमारा आएगा बेस, बेस है हमारे पास यहाँ पर 16, देन इसके साथ आएगा हमारे पास रिज़ल्ट, यहाँ पर रिज़ल्ट क्या है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इज इक्वल के बाद राइट साइड पे हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल बेस की पावर यानी कि, तो यहाँ पर है 1/4। तो यहाँ पर हमारा जो बेस था वो 16, उसकी पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इसका रिज़ल्ट। तो लॉग 16 यानी कि बेस, देन साथ में आ जाएगा इसका जो हमारा रिज़ल्ट था एक्सपोनेंशियल का 1/2, देन इज इक्वल के बाद हमारा आ जाएगा एक्सपोनेंशियल यानी कि बेस के ऊपर जो पावर थी वो राइट साइड पे आ जाएगी। और ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 11 की पावर 2 इज इक्वल टू 121। इसे भी हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है यानी कि b की पावर y इज़ इक्वल टू x, बेस एक्सपोनेंशियल और रिज़ल्ट। तो यहाँ पर हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले लिख लेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा लॉग, उसके बाद आएगा बेस, बेस यहाँ पर हमारे पास क्या है 11, देन यहाँ पर आएगा हमारा जो कि है रिज़ल्ट जो कि हमारे यहाँ पर है 121, देन इज इक्वल के राइट साइड पे हमारा एक्सपोनेंशियल, क्योंकि हमें पता है जो इसकी बेस फॉर्म को हम लोग बेस, देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है x और इज इक्वल के बाद राइट साइड पे आता है y जो कि होता है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास p इज इक्वल टू q की पावर r। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है p इज इक्वल टू q की पावर r। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको लेफ़्ट को राइट साइड पे ले जाएंगे और राइट को लेफ़्ट साइड पे। तो हम लिखेंगे और पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं p इज इक्वल टू q की पावर r, देन और हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि q की पावर r इज़ इक्वल टू p, क्योंकि हम लोगों को ये वाली फॉर्म चाहिए बेस की पावर एक्सपोनेंशियल जो कि y और इज़ इक्वल टू x जो कि होता है हमारे पास रिज़ल्ट। तो हम लोग इस फॉर्म में ले आए हैं इसे, देन अब इसे हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले लिख लेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, देन हमारे पास बेस आएगा, बेस यहाँ पर हमारे पास क्या है q, देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिज़ल्ट, रिज़ल्ट यानी कि हमारे पास x है p, तो हम यहाँ p लिख देंगे, देन इज इक्वल के बाद हमारा एक्सपोनेंशियल
जो कि यानी कि पावर जो बेस की है हम लोग उसे राइट साइड पे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और जो हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म होती है वो होती है लॉग बेस, देन यहाँ पर आ जाता है रिजल्ट यानी कि एक्स इज इक्वल टू हमारे इज इक्वल के राइट साइड पे आ जाता है हमारा एक्सपोनेंशियल यानी कि जो बेस की पावर होती है वो। तो इस फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर जो बेस है हमारे पास वो है 32, देन उसकी जो एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर है -1/2 और इज इक्वल के बाद राइट साइड पे यानी कि रिज़ल्ट जो कि है x वो है 1/2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इट्स लॉग रिथमिक फॉर्म इज़, जो कि है सबसे पहले हमारा लॉग आएगा, देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बेस जो कि है हमारे पास 32, देन यहाँ पर आएगा रिज़ल्ट यानी कि 1/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 और इज इक्वल के बाद हमारा एक्सपोनेंशियल यानी कि बेस की जो पावर है वो आ जाएगी 1/5। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गया यानी कि बेस, देन उसके साथ हम लोगों का यहाँ पर रिज़ल्ट जो कि था और देन इज इक्वल के बाद एक्सपोनेंशियल यानी कि बेस की जो पावर है वो आ जाएगी। करेंगे जो कि है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम लोगों ने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। ये अब हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है लॉग बेस 5 125 जो है हमारे पास यहाँ पे जो है रिज़ल्ट यानी कि x है इज इक्वल टू 3y यानी कि एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख देंगे log 5 125 इज इक्वल टू 3। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती है वो होती है लॉग बेस भी, फिर होती है x जो कि होता है रिज़ल्ट और इज इक्वल टू y। y होता है हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर जो कि बेस की होती है। तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाती है बेस, लॉग हमारा ख़त्म हो जाता है, बेस आ जाती है और इसके ऊपर आ जाती है इसकी पावर यानी कि y, जो कि हमारे जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उसके राइट साइड पे होती है। यहाँ पर बेस की पावर होती है और इज इक्वल के बाद राइट साइड पे आ जाता है x। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से जाते हैं यानी कि बेस उसके ऊपर आ जाता है y जो कि होता है एक्सपोनेंशियल और x चल जाता है राइट साइड पर। तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बेस क्या है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, देन उसके ऊपर आ जाएगा उसकी पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल वो क्या है y। तो y जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट साइड पे पड़ा है, तो जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो बेस की पावर बन जाता है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 की पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 125। जो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे था लॉगरिथमिक फॉर्म में x, तो वो राइट साइड पर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे कि इस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर 125 है, जो कि ऊपर बेस यहाँ पर 5, जो x है 125 है और जो y है 3। तो यहाँ पर उसी तरीके से बेस 5 उसकी पावर y 3 और इज इक्वल के राइट साइड पर हमारे पास 125 जो कि है x। इसका पार्ट 2 है हमारे पास log 2 then 16 एंड इज इक्वल टू 4। इसे भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर बेस है हमारे पास 2, तो हम पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले हमारे पास सेम वैसे ही बेस आएगी, बेस यहाँ पर क्या है 2, देन उसकी पावर में क्या आएगा जो कि लॉगरिथमिक में राइट साइड पे है वो उसकी पावर बन जाएगा। तो जो ये जिसे हम लोग y कहते हैं जो कि बेस की पावर होती है, तो यहाँ पर 2 की पावर बन जाएगा और इज इक्वल के राइट साइड पर आ जाएगा 16 जो कि लॉगरिथमिक में लेफ़्ट साइड पर था x, जो कि रिज़ल्ट है वो आ जाएगा यहाँ पर राइट साइड में। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी जो कि लॉगरिथमिक में हमें दिया गया था और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पार्ट 3 है हमारे पास
log 23 बेस देन 1 एंड इज इक्वल के राइट साइड पर 0। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक में बेस है हमारे पास 23, तो सबसे पहले हम बेस लिखते हैं 23। देन उसी तरीके पे जो लॉगरिथमिक में हमारे साथ हमारे पास राइट साइड पर होता है उसे हम बेस की पावर लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर 23 की पावर क्या हो जाएगी 0, और देन इसके राइट साइड पर आ जाएगा 1, जो कि लॉगरिथमिक में लेफ़्ट साइड पे होता है, तो उसे हम राइट साइड पे लिख देते हैं, जो कि होता है हमारे पास x है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पार्ट 4 है हमारे पास लॉग बेस है हमारे पास 5, देन 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, सेम वैसे ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेस क्या है 5, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 5 लिख देंगे। देन जो बेस की पावर क्या होती है जो लॉगरिथमिक में राइट साइड पर होता है यानी कि 1, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 1। देन इज इक्वल के बाद जो हमारे पास राइट साइड पे वो क्या होता है जो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे है 5, तो यहाँ पर ये वाला 5 आ जाएगा, यानी कि बेस की पावर एक्सपोनेंशियल जो कि लॉगरिथमिक में राइट साइड पे होता है। देन इज इक्वल के राइट साइड पर वो वैल्यू आएगी यानी कि x जो हमारे पास यहाँ पर होता है बेस के साथ लॉगरिथमिक के लेफ़्ट साइड पे जो होता है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, लॉग बेस है हमारे पास 2 देन 1/8 इज इक्वल के बाद -3। इसे भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर बेस है 2 देन उसकी पावर -3 और इज इक्वल के बाद आएगा 1/8। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, देन सबसे पहले क्या आएगा बेस यहाँ पर हमारे पास क्या है 2, देन इसकी पावर में क्या आएगा जो कि लॉगरिथमिक में राइट साइड पर है, तो यहाँ पर क्या है -3, तो बेस की पावर यानी कि 2 की पावर आ जाएगा -3। देन इज इक्वल के राइट साइड पर आएगा 1/8 जो कि लॉगरिथमिक में लेफ़्ट साइड पर होता है, जो कि हमारे पास होता है x, क्योंकि हमें पता है लॉग बेस देन इसके ऊपर होता है साथ होता है x और इज इक्वल के बाद होता है y, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस उसके ऊपर होती है हमारे पास y जो कि होता है एक्सपोनेंशियल इसकी पावर बेस की, एंड देन इक्वल के बाद x जो कि होता है रिज़ल्ट। तो यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। पार्ट 6 है हमारे पास 1/2 इज इक्वल का साइन देन लॉग बेस है 9 देन हमारे पास है 3। तो सबसे पहले हम लोग इसे ऐसे लिख लेंगे 1/2 लॉग बेस 9 एंड 3। देन हम लोगों को पता है जब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इज इक्वल हो तो हम लेफ़्ट को राइट पे लिखें या राइट को लेफ़्ट पे लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे लॉग बेस 9 देन 3 इज इक्वल टू 1/2। तो हम इसे सेम पहले की ये फॉर्म में बन गया यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म में। देन हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी सबसे पहले बेस, यहाँ पर बेस क्या है 9 तो हम 9 लिखेंगे। देन बेस की पावर आएगी, तो पावर वो होती है जो लॉगरिथमिक में राइट साइड पर हो, तो यहाँ पर क्या है 1/2 तो 9 की पावर बन जाएगा 1/2। देन इज इक्वल का साइन, देन इज इक्वल के राइट साइड पर आएगा 3 जो कि होता है हमारे पास लॉगरिथमिक में लेफ़्ट साइड पर होता है, उसे हम लोग लेफ़्ट लॉगरिथमिक में जो लेफ़्ट साइड पर होता है हम उसे एक्सपोनेंशियल में राइट साइड पर लिख देते हैं। इस लॉगरिथमिक फॉर्म की ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। पार्ट नंबर 7 है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है 5 इज इक्वल टू लॉग बेस है यहाँ पर 10 एंड देन साथ में है हमारे पास 1 लाख। इसे भी हम पहले ऐसे ही लिख लेंगे 5 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 एंड साथ में 1 लाख।
दैन हमें पता है लेफ़्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम पहले लिख लेंगे log बेस 10 और 1 लाख साथ में और इज़ इक्वल के बाद 5। दैन हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बेस लिखेंगे जो कि है हमारे पास 10। दैन इसकी पावर में क्या आएगा, जो लॉगरिथमिक में राइट साइड पर होता है, तो यहाँ आ जाएगा 5, 10 की पावर 5। दैन इज इक्वल के बाद यहाँ पर आएगा रिजल्ट जो कि हमारे पास लॉगरिथमिक में आएगा, लेफ़्ट साइड पे होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट साइड पर होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 लाख और ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। log बेस 4 दैन 1/16 इज़ इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आता है, बेस। बेस यहाँ पर क्या है 4। दैन इसके बाद बेस की पावर हमारे पास वो होती है जो लॉगिक फॉर्म में जो उसके राइट साइड पर होती है, वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसकी पावर होती है, तो यहाँ पर 4 की पावर क्या होगी -2। दैन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के राइट साइड पर आएगा 1/16 जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में लेफ़्ट साइड पर होता है, जो कि होता है रिज़ल्ट जिसे हम x से डिनोट करते हैं। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.2